आज का सेशन मैं एक बहुत बड़े स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। गेट इज एन इजी एग्जाम, है ना। और ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, है ना, अपने एक कन्विक्शन के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि गेट एक इजी एग्जाम है। अगर कोई लर्नर है, अगर कोई कैंडिडेट है, अगर कोई एस्पिरेंट है, उसकी प्रिपरेशन में अगर ये तीन चीजें हैं तो 100% गेट उस लर्नर के लिए एक इजी एग्जाम ही है। पहला जो आता है वो आता है लर्नर की तरफ से। अगर लर्नर गेट एग्जाम के लिए डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहा है, यहां पर चीजों को समझना बेटा, दिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द लर्नर साइड, कैंडिडेट साइड, कि भाई क्लास है, लाइव क्लास है तो मुझे लाइव क्लास अटेंड करनी है तो करनी है। क्विज है तो क्विज मुझे अटेंड करना है तो करना है। एनटीपीपी मिली है, मुझे सॉल्व करना है तो करना है। अगर उस लेवल का कमिटमेंट है, उस लेवल का डिसिप्लिन है, उस लेवल का डिटर्मिनेशन है, उस लेवल का डेडिकेशन है, तो 100% इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट जो कि गेट के एग्जाम को उसके लिए इजी बना देगा। दूसरी चीज जो आती है प्लेटफॉर्म की साइड से, वो है क्वालिटी कंटेंट। वो है क्वालिटी कंटेंट, यानी कि जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो किस डेप्थ का मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली टॉपिक्स को टच करवा दिया गया है। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, जो गेट मैकेनिकल एक्सी की डेप्थ रिक्वायर्ड है उस डेप्थ पर जाकर आपको कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की विड्थ रिक्वायर्ड है उस विड्थ को कवर किया जा रहा है, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं, क्लास के जो प्रॉब्लम्स है उनका लेवल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ दो चार पीवाईक्यूज करवा के सिलेबस कवर करवा दिया जा रहा है। तो अगर आपको क्वालिटी क्वेश्चंस क्लास में करवाए जा रहे हैं, क्लास के बाद आपको डीपीपी में क्वालिटी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, साथ में आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज दी जा रही है, तो 100% दिस इज द सेकंड थिंग विच विल मेक योर गेट एग्जाम एन इजी एग्जाम। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको काफी लोग सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, गाइडेंस। सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड चीज है गाइडेंस। लोगों को लगता है कि गाइडेंस का बहुत ज्यादा कोई रोल है नहीं, हम लोग पढ़ाई कर लेंगे, प्लेटफॉर्म पर हमको कंटेंट मिल जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू बेटा, पिछले 3-4 दिन 10 दिन में मेरी बहुत सारे लर्नर से बात हुई है, और कहीं ना कहीं ये जो गाइडेंस वाला पार्ट है वो उनकी प्रिपरेशन में मिसिंग था। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करनी है, कब रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है, कितना रिवीजन करना है ना, क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें गाइडेंस का एक इंटीग्रल पार्ट होती है। एंड ट्रस्ट मी, गाइडेंस इज वन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर प्रिपरेशन। तो कुल मिला के अगर आपकी प्रिपरेशन में तीनों चीजें हैं, अगर आप डिसिप्लिन में पढ़ने के लिए रेडी हैं, डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ने के लिए रेडी हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ने के लिए रेडी हैं, आपको एक बेहतरीन लेवल का कंटेंट मिल रहा है, क्वालिटी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, नए प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, एक बढ़िया टेस्ट सीरीज मिल रही है जो कि गेट के लेवल को मिमिक कर रही है, गेट के लेवल को रेप्लिकेट कर रही है, बेहतरीन लेवल के एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनईटी क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस में आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो यस, आपके लिए गेट एक इजी एग्जाम होने वाला है। अदरवाइज जैसा कि नोशन चलता हुआ आ रहा है कि गेट डिफिकल्ट एग्जाम है, तो वो डिफिकल्ट एग्जाम बना ही रह जाएगा अगर तीन में से एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग है। नाउ, अब मेरे गेट के एग्जाम को इजी बोलने का एक रीजन और भी है, क्योंकि ये नंबर्स कहीं ना कहीं उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। गेट के एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको 95 मार्क्स लाने आउट ऑफ 100 या फिर 90 मार्क्स लाने हैं। अगर आप इस डेटा को देखोगे, ये मेरे पास लेटेस्ट डेटा जो 2023 का है वो अवेलेबल है। आप देख पा रहे होंगे कि जिस भी बच्चे की मैकेनिकल में 60+ मार्क्स आए होंगे, या 61 बोल देता हूं रादर, जिसके भी मैकेनिकल में 61 मार्क्स आए होंगे, 60 से ज्यादा मार्क्स आए होंगे, तो उसकी रैंक 450 से नीचे ही रही होगी। उस बच्चे को पीएसयू मिल गया होगा, उस बच्चे को जो भी आईआईटी चाहिए थी या आईआईसी बैंगलोर चाहिए था मिल गया होगा।
सिमिलरली एक्सी के पेपर में जिस भी बच्चे के 60 प्लस आए होंगे उसकी रैंक 300 से नीचे रही होगी और उसको भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आईआईटीज में, आईआईसी बेंगलोर में मिल गई होगी। तो यार एक ऐसा एग्जाम जहां पर 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, 13 मार्क्स का मैथमेटिक्स है जो कि प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड चीजें हैं, 72 मार्क्स का टेक्निकल है जो कि आप मैकेनिकल में पढ़ते हैं। उस एग्जाम में अगर आप 100 में से 100 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो फिर यार कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। तो यार अनअकैडमी पर जब आप आते हो तो ये आपकी साइड वाला पार्ट है, ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की साइड वाला पार्ट है, एंड ऑफ कोर्स ये मेरा पार्ट है, क्योंकि अगर आप नेगी 10 लगाकर आते हो तो आई विल मेक श्योर कि आप अपना जो भी अटेम्प्ट लिख रहे हैं वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो, आप एग्जामिनेशन हॉल में एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ।